Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello everyone, welcome to online classes. Shivam Convent Shukla. Myself Niharika Singh. Today I am going to teach you Hindi reader Alpana of class 3rd lesson 2nd एकता में बल। जैसा हम इसका अर्थ समझ रहे हैं कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और लगभग सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। किसी जंगल में कबूतरों का झुंड रहता था। एक बूढ़ा कबूतर उनका मुखिया था। सभी उसकी बात मानते थे। एक दिन सभी कबूतर दाने की खोज में निकले। सबसे आगे बूढ़ा कबूतर था, उसके पीछे सभी कबूतर उड़ रहे थे। इस कहानी में एक बूढ़े कबूतर के बारे में बात करा गया है। कबूतरों के एक झुंड रहता था। झुंड मतलब दल रहता था। बूढ़ा कबूतर उन सब का मुखिया था। वे सब कबूतर उनकी बात मानते थे। एक दिन वे सब दाने की खोज में निकले। खोज मतलब तलाश में। सबसे आगे बूढ़ा कबूतर था और वे सब उनके पीछे उड़ रहे थे। वे कभी तेज उड़ते, कभी हवा में गोते लगाते। गोते लगाते मतलब होता है ऊपर नीचे करना। और कभी हवा में शांत तैरने लगते। कब सभी कबूतरों को धरती पर धान बिखरे हुए दिखाई दे। धान मतलब छिलके सहित चावल। धान देखकर उनका मन ललचा गया। उन्होंने अपनी उड़ान हल्की की और आसमान में एक दो चक्कर लगाए। तभी सभी का मन हुआ कि उतरकर धान खा लिया जाए। जैसा कि वे खुले आकाश में उड़ रहे थे, कभी ऊपर करते, कभी नीचे करते, कभी शांत तैरते। सभी कबूतरों को धरती पर कुछ धान बिखरे दिखाई दिए। सभी का मन ललचा गया। उसे देखकर उन्होंने खाने को सोचा। नीचे उतरने की गलती मत करना, बूढ़े कबूतर चेतावनी देते हुए बोला। इस जंगल में दूर दूर तक धान नहीं पैदा होता। यह अवश्य ही किसी की चाल है। कोई हमें लालच में फंसाकर मार डालना चाहता है। जैसा कि बूढ़े कबूतर को एहसास हो गया था कि यह किसी की चाल है और इसके खेत में दूर दूर तक धान नहीं होता है और कोई हमें मारना चाहता है। Hello everyone, so next part of lesson 2nd class 3rd हिंदी रीडर। अन्य कबूतरों को बूढ़े कबूतर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आप बूढ़े हो गए इसलिए आप हर बात पर संदेह करते हैं। और जो कबूतर, तो उन्होंने कहा बूढ़े कबूतर से कि आपकी उम्र हो गई है इसीलिए आप हर बात पर शक करते हैं। या भी तो हो सकता है कि किसी परोपकारी ने चिड़ियों के लिए दाना डाला हो। हमें भूख लगी है, उतरकर भोजन कर लेना चाहिए। और अन्य कबूतरों ने कहा कि जैसे कि सभी लोग चिड़ियों के लिए खाना दाना डालते हैं, उसी तरीके से किसी परोपकारी व्यक्ति ने हम सब के लिए या दाना बिखेरा हो। चलो भूख लगी है, उतरकर इसको खाते हैं। बूढ़े कबूतर ने फिर भी समझाना चाहा, उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। सभी कबूतर नीचे उतर गए। बूढ़े कबूतर को भी उतरना पड़ा। सभी कबूतर धान चुगने लगे, पर थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि वे जाल में फंस गए हैं। अब वे बहुत घबराए, डर के मारे छटपटाने लगे। फिर बूढ़े कबूतर को भी उन कबूतरों के साथ में उतरना पड़ा नीचे। बूढ़े कबूतर की बात किसी ने नहीं मानी। सभी कबूतर धान चुगने लगे। जैसे ही वो धान चुग कर हटे, उन्होंने देखा वे सब जाल में फंस गए। अब वो बहुत डर गए थे और डर के मारे छटपटाने लगे। कबूतर उड़ना चाहते थे पर जाल में फंसे होने के कारण उड़ नहीं पाए। सभी कबूतर अलग अलग पंख फड़फड़ा रहे थे। सभी उड़ना चाहते थे लेकिन जाल में फंस गए थे, इसीलिए वे उड़ नहीं पा रहे थे। अब कबूतर सोच रहे थे कि कहना न मानने से यही मुसीबत आई है। बात मान लेते तो जाल में ना फंसते। अब तो सभी मारे जाएंगे। बूढ़े कबूतर ने सभी कबूतरों से कहा, देखो अब पछताना छोड़ो, मुसीबत में साहस से काम लेना चाहिए जब हम बच सकते हैं। फिर बूढ़े कबूतर ने सारे कबूतरों को समझाया कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और अब पछताना छोड़ो। अब हमारे
कही बात मानो। एक कबूतर ने पूछा, अब हम कैसे बच सकते हैं? दूसरा बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़े कबूतर ने कहा, सबसे पहले तो अपने मन में भय को निकाल दो। भय तो शक्तिशाली को निर्बल बना देता है। दूसरी बात, अलग अलग छटपटाने से कुछ नहीं होगा। सब मिलकर जोर लगाओ, एक साथ मिलकर जाल सहित उड़ चलो। मेल जोल और संगठन से बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए एक साथ सब प्रयत्न करो। फिर बूढ़े कबूतर ने कहा, सब लोग पहले अपने मन से डर को निकाल दो। डर जो होता है शक्तिशाली मतलब ताकतवर को कमज़ोर बना देता है, इसीलिए अलग अलग छटपटाना आप छोड़ो और सब लोग मिलजुल कर एक साथ ताकत लगाओ और जाल सहित उड़ चलें। नेक्स्ट पार्ट कम टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट लेसन सेकेंड पार्ट थर्ड। सभी ने बूढ़े कबूतर की बात मानने का निर्णय लिया। बूढ़े कबूतर ने 1 2 3 कहते सारे कबूतरों को जाल सहित उड़ चले। जिस बहेलिये ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया था वह देखता ही रह गया। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। सभी कबूतर ने बूढ़े कबूतर की बात मान ली और 1 2 3 कहते हुए सारे कबूतर उड़ चले। बहेलिये शब्द का क्या मतलब होता है? जो पक्षियों को पकड़ते हैं। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। बूढ़े कबूतर ने कहा, उड़ते चलो जब तक मैं न कहूँ। जोर लगाना बंद मत करना। काफ़ी दूर तक उड़ने के बाद उसने कहा, अब नीचे उतर जाओ। फिर काफ़ी दूर तक वो लोग उड़ चले। फिर बूढ़े कबूतर ने उन्हें कहा, अब नीचे उतरो। सभी कबूतर वहाँ उतर गए। वहाँ एक चूहे का बिल था। वह बूढ़े कबूतर का पुराना मित्र था। अपने मित्र को संकट में देख चूहे ने अपने सारा परिवार बुलाया और देखते ही देखते जाल काट दिया। जाल से छूटने पर कबूतरों की जान में जान आई। उन्होंने अपनी गलती के लिए बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी और चूहे को धन्यवाद भी दिया। फिर जहाँ जब वो लोग कबूतर सारे उतर गए थे वहीं पर एक चूहे का बिल था। चूहा बूढ़े कबूतर का पुराना मित्र था। चूहे ने अपने सारे परिवार को बुलाया और देखते ही देखते मतलब शीघ्रता से ही सारे जाल को काट दिया और सारे कबूतर बच गए। उन्होंने बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी और चूहों को धन्यवाद दिया। शाम होने को थी, इसलिए वे बूढ़े कबूतर के साथ घर की ओर उड़ चले। वे समझ गए थे कि बड़ों की बात न मानने का क्या फल होता है। उनकी समझ में यह बात आ गई थी, एकता में बहुत शक्ति है। फिर सारे कबूतर को बूढ़े कबूतर की बात समझ में आ गई थी कि एकता में ही शक्ति है और हम सब मजबूत से साथ में रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।